मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मियामोतो मुसाशी रोनिन का रास्ता डोकोडो। जापानी शब्द रोनिन का विवरण देता है एक स्वतंत्र समुराई जो अकेला घूमता है। रोनिन की स्थिति अलग अलग दौर में विभिन्न थी। सामान्य रूप से एक रोनिन होने का तात्पर्य असफलता से था। विशेष रूप से एक रोनिन ने सेप्पुकु का त्याग किया था, जो जापानी अनुष्ठानिक आत्महत्या का एक रूप है जिसे हराने के बाद सम्मान को बहाल करने के लिए लागू किया गया था। वे जो सेप्पुकु को मना करते थे वे अपमान की प्रतिष्ठा सहन करने वाले विदेशी बन गए। अपने रास्ते चलते हुए कुछ रोनिन मर्डर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे और दूसरे अपराधी बनते गए। सबसे प्रसिद्ध रोनिन में से एक है मियामोतो मुसाशी, जिन्हें जापान के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज के रूप में माना जाता है, जो 60 से अधिक युद्धों में पराजित नहीं हुए थे। मुसाशी ने सेकिगाहारा की लड़ाई के दौरान मौत से बचने के बाद रोनिन बने जब वे सामान्य हिडेयोरी की सेवा कर रहे थे। तलवारबाज होने के अलावा वह एक दार्शनिक, कलाकार और अच्छे तरह से सीखे हुए बौद्ध थे। अन्य लेखन के साथ साथ मुसाशी ने हमें डोकोडो नामक उन लोगों के लिए 21 सिद्धांत दिए जो अकेले चलते हैं। उन्होंने इसे अपनी मृत्यु से थोड़ी देर पहले लिखा था। समुराई का युग तो बहुत पहले ही चला गया है, लेकिन मुसाशी के सिद्धांत समयहीन हैं और वे हमें आज अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह 3 भागों की श्रृंखला मुसाशी के डोकोडो से 21 सिद्धांतों पर विस्तारित करती है। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में विवरण मौजूदा दर्शनों, लेखक के व्याख्यानों और तर्क पर आधारित हैं और वे वर्तमान दिन के जीवन के लिए प्रेरणा के लिए इरादा रखते हैं। 1. सब कुछ ऐसे ही स्वीकार करें जैसा यह है। 5 अंगों की पुस्तक में मियामोतो मुसाशी तलवारबाजी की कला के माध्यम से योद्धा के रास्ते की व्याख्या करते हैं। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रास्ता का अर्थ है निरंतर अभ्यास का जीवन। विशेष रूप से जब हम इसे बौद्ध दृष्टिकोण से देखते हैं, हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि एकमात्र प्रभावी रास्ते का अभ्यास वर्तमान में चीजों की स्वीकृति पर आधारित है। हम सुधार नहीं कर सकते अगर हम पहले शुरुआती नहीं बनने के लिए तैयार हैं। ध्यान अभ्यास का एक हिस्सा, उदाहरण के लिए, मन को मजबूत करने के लिए वर्तमान स्थिति की स्वीकृति है। लेकिन मुसाशी यह कहकर और आगे बढ़ते हैं कि योद्धा को मृत्यु को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु सिर्फ जीवन का अपरिहार्य हिस्सा ही नहीं है, लेकिन पुरानी जापानी परंपराओं के अनुसार सम्मान की सुरक्षा के लिए एक स्वीकार्य भाग्य भी है। सेप्पुकु का कार्य मान्य मृत्यु के विचार पर आधारित है, जो एक स्थिति में आती है जब जीवित रहना अपमान होगा। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य में असफल हो गया है। अब विशेष रूप से आधुनिक पश्चिमी मन के लिए यह विचार अत्यधिक है। फिर भी मृत्यु की दृढ़ अपेक्षा हमें स्वीकार करने में मदद कर सकती है कि यह एक पथ है जिसे हम सभी किसी न किसी दिन लेते हैं। बौद्ध धर्म में शव ध्यान नामक एक अभ्यास है जिसके दौरान कोई एक मृत शरीर की उपस्थिति में या सरलता से कल्पना करके मृत्यु पर विचार कर सकता है। इस अभ्यास को बार बार करने से एक बौद्ध मृत्यु की वास्तविकता से निपटने के लिए आता है। एक रोनिन के लिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की स्वीकृति आवश्यक है। मुसाशी, उदाहरण के लिए, एक स्कूल या गुरु के समर्थन के बिना दुनिया का सामना करना पड़ा। देश घूमते हुए और अपनी कौशल को साधारित करने के लिए ड्यूल लड़ते। इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही एकांती पथ का अनुसरण किया जिस पर
केवल तभी सफलता मिल सकती है जब एकांत स्वीकार किया जाता है। 2 स्वयं के लिए आनंद की खोज न करें। अपने रोनिन स्थिति के बावजूद मुसाशी ने खुशी के ऊपर सदाचार को बल दिया। वह एक मर्चेंटरी या चोर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्मिक रूप से स्वयं को विकसित करने का निर्णय लिया। लंबी तलवार की कला को संपन्न करने के लिए और अपने जीवन का बार बार बलिदान किया। अधिकतम खुशी को एक का सदाचार की खोज का पार्श्व उत्पाद माना जाना चाहिए। सदाचार का अर्थ समयावधि के अनुसार अलग अलग होता है, क्योंकि नीतिकता और नैतिकता के दृष्टिकोण समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन हम आनंद खोज अर्थात इंद्रियों की स्वार्थपरक संतुष्टि की खोज को इस बात का विचार किए बिना दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने में अलग कर सकते हैं। मुसाशी की खुशी की प्रति दृष्टिकोण स्टोइक और बौद्ध दृष्टिकोण से बहुत मिलती जुलती है, जो इंद्रिय नियंत्रण के साथ जाती है। उदाहरण के लिए एपिक्टेटस ने तर्क किया कि दीर्घकालिक रूप से आनंद से परहेज करने की विजय इससे अधिक श्रेष्ठ होती है कि उसके द्वारा वशीभूत हो जाएं। बौद्ध तर्क करते हैं कि संवेदनात्मक आनंद स्वयं में बिल्कुल भी आनंददायक नहीं है, यह सिर्फ एक खुजली को खुजलाने का एक तरीका है, एक खुजली जो हमें खरोने पर भयानक हो जाएगी, इतनी कि यह हमें भटका देगी। रोनिन के लिए आनंद खोज को दूर रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। रोनिन्स अकेले घूमते हैं। आनंद की खोज एक जाल हो सकती है जिसमें वे विनाशकारी तरीकों से दुनिया में उलझ जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते मनोरंजन, कामना की खोज न केवल लोगों को सामान्य से बांधती है, यह उन्हें अभ्यास से भी रोकता है, जो मुसाशी के अनुसार एक गहरे आत्मिक समझ की ओर ले जा सकता है। अपने एकांत के दिनों में मुसाशी अपनी तलवारबाजी को कभी भी संपन्न नहीं कर सकते थे अगर वे आनंद में लिप्त होते। 3 किसी भी परिस्थिति में आंशिक भावनाओं पर निर्भर न करें। भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे यह संकेत देती हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन निर्णय लेने के लिए वे हमेशा आदर्श नहीं होती हैं। भावनाओं की समस्या यह है कि वे अक्सर तर्कहीन सोच पर आधारित होती हैं, इसलिए वह वास्तविकता के एक भ्रमित दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इसलिए भावनाएं कई मामलों में आंशिक होती हैं क्योंकि वे हमें पूरी कहानी नहीं बताती हैं, जिसका अर्थ है कि उन पर अमल करना ऐसे कार्यों की ओर ले जा सकता है जो गलत और विनाशकारी हो सकते हैं। इसके बजाय तर्कसंगत सोच, तर्क, कारण या संक्षेप में एक स्थिति का मूल्यांकन करना और मानसिक स्पष्टता के साथ हमारी भावनाओं का अवलोकन करना अधिक विश्वसनीय होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमारे मन और शरीर में क्या हो रहा है इसका ध्यान रखें। क्या हम भावनाओं द्वारा वशीभूत हैं? क्या हम गुस्से या डर की स्थिति से आ रहे हैं? अगर यह मामला है तो हमारा सबसे अच्छा दाव यह है कि हमारे मन में धूल टिक जाने दे और पुनः मूल्यांकन करें स्थिति को फिर से जब हमारा मन स्पष्ट हो। बेशक लड़ाइयों को एक स्पष्ट मन के साथ लड़ना चाहिए और दुश्मनों का सामना करना चाहिए, भावनाओं की बजाय मानसिक स्पष्टता के साथ, क्योंकि अंतिम नुकसानदायक होती है हमारी क्षमताओं के लिए और यह मूर्खतापूर्ण निर्णयों की ओर ले जा सकता है। 4. अपने बारे में हल्के तरीके से सोचें और दुनिया के बारे में गहराई से। मियामोतो मुसाशी एक साथ घातक और विनम्र थे। उन्हें अपने तुच्छता की जानकारी थी, बड़े चित्र के सापेक्ष, और साथ ही वे अधिक भलाई की सेवा करने को तैयार थे। अपने आप को हल्का समझना यही है कि हम मानते हैं कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। बेशक हम मानव जीवन के रूप में निहित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि हम कल मर जाते हैं
तो संभवतः दुनिया का घूमना रुक नहीं जाता। यदि हम अपने आप को ब्रह्मांड के साथ तुलना करते हैं तो हम अत्यधिक छोटे हैं और सबसे महत्वपूर्ण पूरी पर निर्भर संपूर्ण। हम अपने आप को इतना उच्च क्यों मानते हैं और खुद को पर्यावरण से ऊपर उठाते हैं जब हम इस पर पूरी तरह निर्भर हैं? ब्रह्मांड बहुत अद्भुत रूप से विशाल है, बहुत जटिल है। हमारे सिर में इस छोटे से अहंकार से कहीं अधिक, और इसे समझकर हम जानते हैं कि विनम्र न होना किसी भी मायने में सही नहीं है। एक रोनिन शायद इसका एहसास होता, क्योंकि दुनिया का अकेले सामना करना एक आंख खोलने वाला अनुभव हो सकता है। हम कितने छोटे और संवेदनशील हैं इसके संबंध में। तो कभी कभी हमें अपने आप को एक नमक के दाने के साथ लेना बुरा नहीं होता और विचार करना कि हमारा जीवन वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें खुद को समीकरण से हटाना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें यह अपने और पर्यावरण के बीच के अनुपात को समझने की कोशिश करें ताकि हम अपने आत्ममहत्व को बढ़ाकर भ्रमित न हों। 5. अपने पूरे जीवन का कामना से अलग रहें। कामना और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम किसी चीज से घृणा करते हैं, इसका मतलब है कि हम ऐसी चीज का सामना न करने की कामना करते हैं जिससे हम घृणा करते हैं। इस प्रकार कामना का मतलब है कि हम अपनी खुशी पर निर्भर करते हैं, हमारे बाहर की कुछ चीज पर। दुर्भाग्यवश बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। हमारा नियंत्रण इसलिए यदि हम अपनी खुशी को निर्भर करते हैं उन पर, हमने खुद को एक अविश्वसनीय स्थिति। बेशक इस तरह की इच्छा का यह दृष्टिकोण बहुत ही स्टोइक है। बौद्ध धर्म कामना को देखते हैं, या अधिक विशेष रूप से आसक्ति दुहक की जड़ के रूप में। इच्छा से जुड़े रहने का मतलब है कि हम बाहरी चीजों की तलाश में निश्चित हो गए हैं, मानते हैं कि यह तलाश हमें खुश बना देगी। मुसाशी हमें बता रहे हैं कि बाहरी दुनिया की विपुलता के बावजूद खुद की छोटापन और कल्याण की कुंजी हमारे भीतर ही होती है। मैं उदाहरण देता हूं। अपने बाहर कुछ भी नहीं है जो आपको बेहतर, मजबूत, अमीर, तेज या होशियार बनाने में सक्षम कर सके। सब कुछ अंदर ही अंदर है। सब कुछ मौजूद है। अपने बाहर कुछ भी नहीं ढूंढें। अंत में उद्धरण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हालांकि हमें ब्रह्मांड की महानता के प्रति नम्र होना चाहिए, हमारा ध्यान उस ब्रह्मांड के भीतर अपने कार्यों पर होना चाहिए और नहीं कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं इससे, क्योंकि अंतिम वाला विश्वसनीय नहीं है। यह तरीका है जिसे स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस रखते हैं, और मैं उद्धरण देता हूं। हमारे नियंत्रण में जो चीजें होती हैं वे स्वभाव से स्वतंत्र होती हैं, अनिवार्य, अविरोधी, लेकिन जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते वे कमजोर, दास, संयमित, दूसरों के होते हैं। उद्धरण का अंत। मुसाशी ने यथार्थता से यह समझा कि चीजों की इच्छा हमारे नियंत्रण में नहीं होने पर अच्छे जीवन के लिए प्रभावी रणनीति नहीं होती। साथ ही अनुभव हमें यह सिखाता है कि निम्नलिखित कामना का पालन करने से लत लग सकती है। 6. आपके द्वारा किए गए काम पर पछताओ मत। आत्ममन और देखने की हमने क्या गलत किया और कैसे हमने दूसरे को, जीवों को बहुत मूल्यवान कौशल चोट पहुंचा दी है जो सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। संबंध और भविष्य में अतीत की गलतियों से बचने, लेकिन बार बार खुद को पिटने पर हमने अतीत में की गई गलतियां नहीं जा रही हैं। किसी की मदद करने के लिए अधिकतम हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बुरा महसूस करते हैं।
हमने जो कुछ किया, जो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद एकमात्र तरीका हम जा सकते हैं आगे है। इसके अलावा बहुत सारी बुरी चीजें जो होती हैं वे प्रवृत्त होती हैं। वेशभूषा में आशीर्वाद होने और लज्जा और क्षति के साथ बुद्धिमत्ता आती है। अपने ही कार्यों के विनाशकत्व का बोध होने का अवसर है। अधिक सतर्क और अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनने का, जो हमें भविष्य में अधिक दुहक से बचाता है। जब आप हारते हैं तो पाठ नहीं खोए, दलाई लामा ने कहा। इसके अलावा जो बुरे निर्णय अब प्रतीत होते हैं वे हो सकते हैं भविष्य में महान निर्णय साबित होने के लिए, क्योंकि भविष्य हमेशा रहस्यमय रहेगा और हम कभी सचमुच में नहीं कर सकते। भविष्यवाणी 7 कभी ईर्ष्या न करें। एक रोनिन की तरह दुनिया का सामना करते समय क्रोध हमेशा कोने में होता है। एक अपवासी होने का अक्सर मतलब होता है कि पास नहीं होना। अन्य लोगों के पास होते हैं, खासकर जब यह आता है वस्त्र और सामाजिक संबंधों के लिए। रोनिन के लिए यहां तक कि इसका मतलब है कि बिना होने घर भूमियों में घूमना और कहीं नहीं सम्मिलित होना। कहीं तो उनकी ईर्ष्या करना आसान है जिनके पास आपके पास नहीं है। ईर्ष्या के साथ हम जोड़ों को देख सकते हैं जब हम होते हैं एकल, धनी लोगों पर जब हम गरीब होते हैं, लोकप्रिय लोगों पर जब हम हमारे आप होते हैं। तिरस्कार के साथ मिला, यह दर्द है चाहने की आधारित चीजें वे हैं उनसे अलग होने की चाहत। अन्य लोगों के पास हैं लेकिन किसी कारण से हमारे पास नहीं है। जब हम अकेले चलते हैं तो यह अविवेकी है कि बोझ हमें ऐसी आक्रोश की भावनाओं से, क्योंकि वे केवल हमें हानि पहुंचाएंगे। एकमात्र चीज है जिस पर हमें अधिकार है हमारी अपनी क्षमता है। सारी ऊर्जा हम खर्च करते हैं कड़वे तौर पर हमें अन्य लोगों से तुलना करना बर्बाद है। रोनिन्स को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। यदि आवश्यक हो तो अंधेरे में चलना। ये थे मियामोतो मुसाशी के डोकोदो के पहले 7 सिद्धांत। इस 3 भागीय श्रृंखला के पहले भाग में देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।